नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोर्ट से सुनाया फैसला, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड दे दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। होली नहीं मनाएगी आम आदमी पार्टी, 26 को पीएम आवास का घेराव। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के शहीदी पार्क में आपके सभी दिल्ली विधायक, पार्षद और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होली कार्यक्रम नहीं मनाएगी और लोगों से जगह जगह मिलकर देश को बचाने की अपील करेगी। गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल, मेरा जीवन देश को समर्पित। गिरफ्तारी के एक दिन बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका जीवन देश को समर्पित है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे सलाखों के पीछे से भी देश के लिए काम करते रहेंगे, चाहे अंदर हो या बाहर, देश के लिए ही काम करता रहूंगा। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दायर। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस मामले को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की गई है। उड़ीसा में सीएम पटनायक संग नहीं बनी बात, अब बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में मतदान होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। गठबंधन और सीट शेयरिंग पर चर्चाओं का दौर जारी। इस बीच उड़ीसा में बीजेपी की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संग गठबंधन की बातचीत विफल हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी अकेले ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को मामले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। आईएमडी ने बताया, गर्मी से दिल्ली वालों का होने वाला है हाल बेहाल। होली से पहले दिल्ली का मौसम करवट लेने वाला है। हल्की ठंड का एहसास भी खत्म हो गया है। अब रोजाना राजधानी के तापमान में इजाफा हो रहा है। फिलहाल दिल्ली का अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट होने से दिल्ली को गर्मी से कुछ राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आज तापमान फिर बढ़ेगा। आईएमडी के अनुसार आज अधिकतम तापमान बढ़ेगा और यह अगले हफ्ते तक 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी का पहला बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको तोड़ने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर। उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। आप सांसद राघव चड्ढा ने सुनीला केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया है। पीएम मोदी को भूटान ने दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। इस तरह भूटान से उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले वह पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयाल्पो से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान का आभार जताया और कहा कि वह इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए 15 और उम्मीदवार घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु और पौंडीचेरी के 15 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने पहले 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसके साथ ही अब तक तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।
भारत ने जनसंख्या पर पाया काबू, 2% से नीचे आई जन्म दर। भारत ने जनसंख्या पर बड़ा नियंत्रण हासिल किया है। लांसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2 थी, जो 2021 में घटकर 2 से कम हो गई है। वर्ष 2050 और 2100 में इसके घटकर क्रमशः 1.29 और 1.04 होने का अनुमान है। शोध पत्रिका लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में यह कहा गया है, ये संख्याएं वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जहां कुल प्रजनन दर 1950 में प्रति महिला 4.8 बच्चों से अधिक थी और 2021 में घटकर 2.2 बच्चे प्रति महिला हो गई। पुतिन को झटका, भारत ने रूस से तेल खरीदना किया बंद। भारत के सभी रिफाइनर ने पीजेएससी सॉफ्टकॉम्फ्लो टैंकरों पर लिए जाने वाले रूसी कच्चे तेल को लेने से इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रिफाइनर्स की ओर से ये कदम उठाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे बड़े रिफाइनर समेत निजी और राज्य संचालित प्रोसेसरों ने सॉफ्टकॉम्फ्लो टैंकरों पर कार्गो लेना बंद कर दिया है। रिफाइनर प्रत्येक जहाज के स्वामित्व की जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कंपनी या अन्य स्वीकृत समूह से नहीं है। 2 साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस व्यापार में तेजी आई थी, लेकिन अब इस पर संकट खड़ा हो गया है। डीएमआरसी ने बताया, होली के दिन इतने बजे तक बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं। इस साल 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने होली के दिन के लिए अपना शेड्यूल जारी किया है, जिससे इस दिन ट्रैवल करते वक्त आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। डीएमआरसी के मुताबिक होली वाले दिन यानी 25 मार्च को मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 से शुरू होंगी। इससे पहले सुबह दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर आवाजाही बंद रहेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को हाई कोर्ट ने दी चेतावनी, बोले आपको जेल भेज देंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को चेतावनी दी कि इसके लिए उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अदालत ने कार्रवाई के दौरान दोनों से कहा कि वे सरकार के सेवक हैं और अहंकार नहीं रख सकते हैं। सीबीएसई ने 20 स्कूलों पर लिया कड़ा एक्शन, 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया डाउनग्रेड। हाल ही में सीबीएसई ने कई स्कूलों का चोरी छुपे इंस्पेक्शन किया था, जिसमें यह पाया गया है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए कई अनौपचारिक एक्टिविटी कर रहे थे। जांच के बाद सीबीएसई द्वारा इन स्कूलों का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया है और कई स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।